सादर नमस्कार। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और आप सबके समक्ष में उपस्थित हूँ सूर्य ग्रह के बारे में बात करने के लिए। आप सभी को पता है हर महीने सूर्य की स्थिति बदलती है। एक्चुअली सूर्य की स्थिति नहीं बदलती है, हमारी स्थिति बदलती है और उसके अकॉर्डिंग सूर्य का प्रभाव हमें मिलता है। सूर्य तो एक फिक्स स्थिति में है, हम बदलते हैं। जैसे हम सभी बात करते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं और सूर्य यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। एक्चुअली सूर्य नहीं जाता है, ये कुंडली का जो 12 भाव है ना, एक तरीके से ये पृथ्वी का स्थान है और पृथ्वी घूमती है और उस प्रकार से सूर्य की, जैसे ये अभी पहला भाव मान के चलिए और ये घूमा तो सूर्य तो वही है लेकिन सूर्य अब दूसरे भाव में आ गया। तो हम लोग अपने समझने की भाषा में बात करते हैं कि सूर्य की स्थिति बदल गई। एक्चुअली में सूर्य की स्थिति नहीं बदली, हमारी स्थिति बदली। जैसे कोई लाइट अभी यहां पर पड़ रही थी, अब कुछ लाइट अभी वहीं पर है, बशर्ते कुछ फोकस हमने बदल दिया, कुछ स्थान बदल दिया कि अब लाइट अब दूसरी चीज पे पड़ने लगी। यहां से इस चीज को हटाकर हम दूसरी वाली चीजें यहां पे लाके रख दिए। तो ये सूर्य का प्रभाव है। सूर्य की स्थिति बदल रही है, सूर्य का प्रभाव बदल रहा है। अब सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं, तो कर्क राशि में सूर्य की स्थिति कैसी रहेगी, हम सबका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत व्यस्तता होती है इसलिए टाइमली वीडियो नहीं आ पाता है व्यस्तता होने की वजह से, लेकिन मैं पूरी कोशिश अब करूँगा कि समय पर आपको वीडियो मिल जाए। क्योंकि हमारी जो बात होती है, जो आप सब खुद देखते हैं कि बहुत जेन्युइन और बहुत सटीक होती है, थोड़ा सा देर मिलता है लेकिन दुरुस्त भी मिलता है। तो थोड़ा सा आप लोगों का इंतज़ार रहता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपका वीडियो नहीं आ रहा है। अब आपको टाइमली वीडियो मिलेगा। पूरी कोशिश हम करेंगे कि आपको समय पर सारे वीडियोस मिले। सूर्य ग्रह की हम बात करेंगे। सूर्य ग्रह कर्क राशि में जा रहे हैं 16 जुलाई 2022 को 23:05 पर सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 16 अगस्त तक रहेंगे। सूर्य कर्क राशि में रहेंगे, 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे। एक ही राशि में 3 नक्षत्र होते ही होते हैं और इन 3 नक्षत्रों में पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा 3 नक्षत्र होंगे। 16 से 19 जुलाई तक पुनर्वसु नक्षत्र यानी बृहस्पति के नक्षत्र में सूर्य रहेंगे। 19 से 2 अगस्त तक शनि के नक्षत्र यानी पुष्य नक्षत्र में सूर्य रहेंगे और 2 अगस्त से 16 अगस्त तक अश्लेषा नक्षत्र यानी बुध के नक्षत्र में सूर्य रहेंगे। सूर्य का कर्क राशि में जाना बहुत शुभ घटना नहीं है। सूर्य के कर्क राशि में जाने से परेशानियां देश विदेश आदि में बढ़ेंगी। बीमारियों को लेकर एक नया रूप, बीमारियों को लेकर एक नई परेशानी देखने को मिलेगी। सूर्य का कर्क राशि में जाने पर परेशानियां बढ़ती हैं, खास तौर से वाटर बॉर्न डिजीज बढ़ते हैं, जल से संबंधित बीमारियां बढ़ती हैं और पुरानी बीमारियों को नए तरीके से देखा जा सकता है। सूर्य का कर्क राशि में जाना शुभ नहीं होता है। बहरहाल आपकी 12 राशियों पर मेष से मीन राशि तक क्या ये प्रभाव रहेगा, इसकी बात हम बता देते हैं। मेष राशि वालों की बात करें, यदि आपकी मेष लग्न हो, यदि आपकी मेष राशि हो, चंद्र मेष राशि हो, तो उस पर आपको यदि समझाएं तो सूर्य जो है वो आपके चतुर्थ भाव में सूर्य जाएगा। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा, सरकारी काम बनाने वाला रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला रहेगा। मन को लेकर, मस्तिष्क को लेकर, सोच को लेकर, विचार को लेकर एक शुभ परिणाम देने वाला रहेगा, एक अच्छी ऊर्जा देने वाला रहेगा। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन ठीक रहेगा। बस माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी। कोई बहुत विशेष परेशानी की बात नहीं दिखती है, इस बात का आप ध्यान रखें। भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप ये करते रहिएगा, ये आपके लिए ठीक रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो तीसरे भाव में रहेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए यह सूर्य का परिवर्तन अच्छा नहीं रहेगा। सूर्य का परिवर्तन तीसरे भाव में कुछ परेशानियां देगा, स्ट्रेस देगा, पड़ोसियों से रिलेशन खराब करेगा, माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को कम करेगा और थोड़े से ऑब्स्ट्रकल्स, परेशानियां, रुकावटें आपके काम धंधों में भी देखने को मिलेगी।
तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हालांकि वृषभ राशि वालों का वक्त कोई बहुत बुरा नहीं चल रहा है, क्योंकि आपका लग्ने शुक्र और बुध ये अच्छी स्थिति में है, तो कोई बहुत विशेष चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए लेकिन सूर्य से संबंधित यदि हम बात करें तो बहुत शुभ परिणाम सूर्य के द्वारा नहीं मिलने वाले हैं। उपाय के तौर पर आप सूर्य के लिए दवा से किसी की मदद करिएगा, किसी को मेडिसिन ऑफर करिएगा, किसी को दवा ऑफर करिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य सेकंड हाउस में जा रहे हैं, द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति। आपके वाणी का बहुत ध्यान रखिए, बोलचाल एग्रेशन वाली, ईगो वाली ना रहे, इससे आपका काम खराब हो सकता है, इसका ध्यान रखिए। दाहिनी आंख और गले का ध्यान रखिएगा। फैमिली में कोई ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से तू मैं ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेकंड हाउस में सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत सुखद, बहुत शुभ परिणाम नहीं दे रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए उपाय जो सूर्य का करना है, लाल फल का दान करिए, या लाल फल के जूस किसी को, किसी गरीब को, गर्मी चल भी रही है, गर्मी में आप किसी को जूस पिलाइए, ठंडी चीजें दीजिए, वो आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देगा। तो निश्चित तौर पर ये सूर्य का जो उपाय है आपके लिए काम करेगा। कर्क राशि की बात करें तो सूर्य आपके लगन में जा रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य लगन में जा रहे हैं। कुछ परिणाम थोड़े से बेहतर होंगे पहले से, जैसे खर्च आपका कम हो जाएगा, रुकावटें कम हो जाएंगी, लेकिन ख़त्म नहीं होंगी। खर्च कम हो जाएगा, रुकावटें कम हो जाएंगी। सरकारी किसी लफड़े या परेशानियों में होंगे तो उसमें आपको थोड़ी राहत मिलेगी। थोड़ा सा मान सम्मान को लेकर थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा किसी का सपोर्ट आपको मिलेगा, कोई एक सपोर्ट बनेगा आपका। और सरकारी कामों में भी यदि आपकी कुंडली में सूर्य बढ़िया है तो ये सूर्य आपकी हेल्प निश्चित तौर पर करेंगे। सबसे बड़ी बात कि खर्च आपका रुक जाएगा। जो बहुत अधिक खर्च हो रहा था, जो बेमतलब के खर्च हो रहे थे, बेमतलब के परेशानियां व शत्रु बन रहे थे, वे सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ व गायत्री मंत्र का जाप करिए। बड़ी सी परेशानियां जो भी आपकी परेशान कर रही होंगी, सबसे आपको राहत मिलेगी। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए सूर्य 12वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ब्लंटली, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, यह परिवर्तन आपको निसंदेह नुकसान देने वाला है, परेशानियां देगा, और आप इस चीज़ के लिए बहुत रेडी रहिए। मैं आपको कतई डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, मैं आपको रेडी कर रहा हूं। मैं आपको जो युद्ध फील्ड है, युद्ध क्षेत्र है, उसमें आपको हम ये कह रहे हैं कि आप हथियार लेकर जाएं, क्योंकि सूर्य 12वें घर में है, जो आपको स्वास्थ्य को लेकर, मन को लेकर परेशान करेगा। डिसीजंस आपके बड़े खराब इस समय पे होंगे। आपके जो डिसीजंस हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। खर्च बहुत अधिक होगा इस समय पे, आप खर्च देखेंगे, बहुत ज़्यादा खर्च होने लगेगा आपके साथ, तो ये चीज़ें आपके साथ देखने को मिलेंगी। स्वास्थ्य, मन, खर्च, रिलेशन और आपके शत्रु, इन सब पर आपको बहुत ध्यान रखिए। उपाय, प्रतिदिन भगवान सूर्य का जल, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, गायत्री मंत्र का 3 मिनट जाप, ये तीनों चीज करिएगा। और तांबे के बर्तन में पानी आप अपने सिरहाने रखिए और मॉर्निंग में इसको पी लिया करिए। तो ये काम आप सिंह राशि वाले लोग करें। कन्या राशि वालों की यदि हम बात करें तो सूर्य आपके 11वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का यह जो चेंज है सामान्य रहेगा। खर्च थोड़े से इसमें बढ़ेंगे, परेशानियां थोड़ी सी खर्च को लेकर थोड़ा सा बढ़ाएंगी, बाकी कोई और बहुत चिंता तो नहीं दिखती है। हाँ, विदेश से या फॉरेन से कोई आप काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, आपके पैसे आएंगे और धन लाभ ये सूर्य निश्चित तौर पर कराएंगे। बाकी ये सूर्य का परिवर्तन सामान्य रहेगा, खर्च को लेकर या सूर्य बढ़ाएगा। गेहूं का दान हर रविवार के दिन दोपहर में करिएगा। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 10वें भाव पे जा रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए ये सूर्य का परिवर्तन बहुत शुभ है। आपके कर्म क्षेत्र में आपको धन लाभ अवश्य होगा। बहुत बड़ा दुर्भाग्य आपका नहीं है तो आपको पैसे आएंगे, आप जो काम करते हैं उससे पैसे आएंगे और ठीक ठीक आएंगे, बढ़िया आएंगे। 11वें घर का मालिक सूर्य आपके कर्म भाव पर कर्म से जो
हमारा रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए वो ज़रूर होगा। कर्म क्षेत्र से जो मेहनत हम करते हैं, जो हमें आउटपुट मिलना चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। तो काम बढ़िया होगा, सरकारी काम अवश्य बनेगा, सरकारी क्षेत्र में कोई लाभ अवश्य मिलेंगे, सरकारी रुकावटें, सरकारी परेशानियां खत्म होंगी, सरकारी लाभ आपको मिलेगा, सरकारी काम बनेंगे। और सूर्य का यह जो परिवर्तन है लाभदायक आपके लिए रहने वाला है। बस पिता के स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पे रखना है। उपाय के तौर पर आप जो है भगवान सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का चेंज नवम भाव से रहेगा। 9th हाउस में सूर्य की स्थिति रहेगी, जो आपके 10 में है। सूर्य कर्म के मालिक, करियर के मालिक सूर्य हैं और नवम भाव पे रहेंगे। यह जो परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए है शुभ है, अच्छा है, बढ़िया है। हालांकि 10 में अपने से 12वें बैठे हुए हैं, 12th हाउस अपने स्थान से बैठे हुए हैं, ये कोई बहुत सकारात्मक बात तो नहीं होती, लेकिन पहले से तो सकारात्मक है ये भैया। अभी तक तो अष्टम में सूर्य थे। अष्टम भाव होता है अंधेरा, अष्टम भाव रात, अष्टम भाव शाम होती है। अष्टम भाव से अंधेरा शुरू होने लगता है, या यूं कहें कि वो सारी चीज़ें जहां अंधेरा है, जहां पर अंधेरा है, लाइट नहीं है, जो वो सारा अष्टम भाव होता है। तो अष्टम भाव में प्रकाशवान ग्रह सूर्य अभी तक चल रहे थे, जो अब नवम भाव पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं, अब ये भोर की ओर बढ़ रहे हैं, अब ये भोर मॉर्निंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सूर्य आपको हेल्प करेंगे। मैं आपको ये गारंटी देकर कहना चाहता हूं और बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि 16 जुलाई के बाद से लेकर 16 सितंबर तक, मैं सिर्फ 1 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2 महीने की बात कर रहा हूं। 16 सितंबर तक कुछ विशेष आप कर सकते हैं। करियर में आपके कुछ विशेष होगा, काम बनेगा, मेहनत करोगे तो काम ये अवश्य सूर्य आपको बनाएंगे। उसकी शुरुआत आप अभी से करिए, उस प्रोसेस को इनिशिएट अभी से करिए। वो फल आपको 16 अगस्त के बाद ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि सूर्य की स्वयं की राशि होती है, तो ये सूर्य आपके लिए परिणाम अच्छे देंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य को लेकर बेहतर स्थिति बनेगी। और अगर वृश्चिक राशि वालों को देखें ना, तो थोड़ा सा दुख का समय दिखा, मतलब दुख का, मैं ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा परेशानियों को दिखा। उदाहरण के स्वरूप पे चलिए, मैं यद्यपि छोटी मुंह बड़ी बात हो जाती है, लेकिन मैं उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ। अपने प्रधानमंत्री जी की वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न दोनों है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि दोनों है, ठीक है। जब मंगल का चेंज हुआ था, तो आप याद करिए, अगर आपने मेरा प्रोग्राम देखा होगा तो मैंने बताया होगा कि मोदी जी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो अब देखिए, उनके प्रिय मित्र जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे जी कि राष्ट्रपति थे या प्राइम मिनिस्टर, मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन शिंजो आबे जी की जो डेथ हुई, तो उसमें कितना दुखी और कितने द्रवित हुए अपने प्रधानमंत्री मोदी जी। तो इस चीज़ को ये भी देख सकते हैं कि उनके पंचम भाव से 6ठे भाव में, मित्र भाव के अगले भाव में मंगल बैठा हुआ था। तो ये चीज़ें देखने को मिली। पिछली बार जब मंगल का परिवर्तन खराब हुआ था, तो मैंने अपनी इसी प्रोग्राम पे मैंने कहा था कि मोदी जी को अपनी सिक्योरिटी के प्रति अधिक ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद ही उसी परिवर्तन में, जब पंजाब में सिक्योरिटी क्रैश लैप्स हुआ था, सिक्योरिटी लैप्स हुआ था ना, आप लोगों को पता होगा कि किस प्रकार से एक ओवरब्रिज पर बहुत कुछ उपद्रव मचाने वाले लोग उस रास्ते को रोक दिए थे, और मोदी जी का जो काफिला है वो करीब पौने घंटे तक वहाँ पे रुका पड़ा था। उसके 1.5-2 हफ्ते पहले अगर आप हमारे मंगल का परिवर्तन या मंगल के चेंज के बारे में वीडियो देखेंगे, तो उसमें मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की भी लग्न जो है वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि है, वे अपना ध्यान रखें, अपनी सिक्योरिटी के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि 6th हाउस में उनके लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहा है। कुछ ऐसी बातें हमने की थी, मुझे भी बहुत एकदम से याद, वो बहुत ज़्यादा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने क्या कहा था, लेकिन कुछ ऐसी चर्चाएं मैंने की थी। इवन अभी जो मंगल का चेंज हुआ, अभी 15-20 दिन पहले जो मैंने दिया होगा, आप बहुत जल्दी ही, बहुत आप हमारा वीडियो खोलेंगे तो पहले ही आपको वो वीडियो दिखेगा। उसमें भी मैंने ये बताया है, मंगल का जब चेंज
चेंज हुआ है, मैंने कहा ये वृश्चिक वालों के लिए बढ़िया नहीं रहेगा। ये अभी भी 13-14 अगस्त तक ये चेंज रहेगा, तो अभी भी मैं वृश्चिक वालों को आगाह करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ सूर्य की, लेकिन मैं लगे हाथ इसको बता रहा हूँ कि यदि आपकी वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है, तो ये इस बात को आप समझ लीजिए, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ये सिचुएशन आपके लिए मंगल के द्वारा ठीक नहीं है, आपके शत्रुओं के द्वारा ठीक नहीं है। और ये मंगल राहु की युति जो अभी चल रही है, उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि बहुत सारी हत्याएं, फांसी लगाने वाले लोग, आग लगने वाली चीज़ें, स्ट्रेस, टेंशन, ये बहुत तेज़ बढ़ेगी। आप देखिएगा कि मेरे ख्याल से 27 को चेंज हुआ था क्या, 27 अप्रैल को मंगल चेंज हुआ, 28 को आपके उदयपुर में इतना बड़ा केस हुआ। ठीक है, ये सब ग्रहों का चेंज है। बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त तो कहने लगते हैं कि यार तुमको सब पता रहता है, तो मैं कहता हूँ कि यार अब हम तो ग्रहों का जानते हैं, हम जैसा ग्रह देखते हैं वैसा बताते हैं। 27 को चेंज हुआ, 28 को ये चीज़ें उदयपुर में जो घटना हुई, उसके बाद शिंजो आबे जी की जो दिक्कत हुई, फिर उसके बाद जो है अभी सुनने में आ रहा था कि किसी और कंट्री में किसी प्रधानमंत्री के घर के बाहर आग लगा दी गई। मतलब इस तरीके के जो उपद्रव हैं, इस तरीके की जो टेंशन्स हैं, वो अभी और बढ़ेंगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मंगल और राहु है। और हम सब इस समय पे यदि जागरूक हो जाएं, बड़ी पर्सनालिटी, बड़े नेता लोग अगर अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा दें, थोड़ा सा रिस्क लेने से बचें, थोड़ी सी चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिस्की जोन पर ना हो चीज़ें, तो उसमें बचाव किया जा सकता है। यद्यपि ग्रहों के प्रभावों को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ये जस्ट इम्पॉसिबल है। बशर्ते उससे हम अपने आप को थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, हम चीज़ों को थोड़ा सा कॉपरेट कर सकते हैं उस चीज़ के साथ। वो चीज़ तो होनी ही होनी है, वो चीज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँचनी है, बशर्ते हम अपने आप को कस के मजबूत कर सकते हैं, जिससे वो चीज़ यहाँ पर आए तो इतना हमें चोट ना करें, हमें प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। बस यही मेन एस्ट्रोलॉजी है। तो स्कॉर्पियो वालों को थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन सूर्य का जो चेंज है वो आपके लिए अब टाइम टू टाइम थोड़ा बेटर की ओर लेकर जाएगा आने वाले समय पे। धनु की बात करूं तो सूर्य जो है वो छठे घर में अष्टम भाव में सूर्य चल रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव बात नहीं है। सूर्य जो है अष्टम भाव में चलना ये बहुत अच्छी बात नहीं दिखती है। भाग्य को लेकर आपको परेशानियां होंगी, हड्डी व बीमारियों, रोग को लेकर परेशानियां होंगी, स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां होंगी, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम भाव, मैंने पहले भी बताया सूर्य अंधेरा है, सॉरी अष्टम भाव अंधेरा है, अंधेरा है, लाइट नहीं है वहाँ पे। और सूर्य क्या है? लाइट है, प्रकाश है, ऊर्जा है। तो अष्टम भाव में जाना, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, और जब सूर्य की ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो आपकी ऊर्जा गड़बड़ होने लगेगी। तो बेसिकली इट इज़ ए एनर्जी, प्लैनेट्स का जो ये एनर्जी का एक पावर हाउस, एनर्जी, 9 ग्रह हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। अदरवाइज सूर्य को नहीं पता है कि हमें मान सम्मान देना है। सूर्य की ऊर्जा मान सम्मान दिलवाती है, सूर्य की ऊर्जा सरकारी नौकरी दिलवाती है, सूर्य की ऊर्जा हमारे ब्रेन को प्रभावित करती है, चंद्रमा की ऊर्जा हमें पीस ऑफ माइंड देती है, चंद्रमा की ऊर्जा हमें रिलैक्स कराती है। तो सूर्य अष्टम में धनु वालों के लिए शुभ नहीं है। मकर धनु वालों के लिए उपाय क्या करना है? भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए, इससे आप ऊर्जा लीजिए, जिससे जो गोचर में खराब स्थिति है वो आपको उससे चीज़ों को भरपाई हो पाए। मकर की बात करूं तो सप्तम भाव में सूर्य ठीक नहीं है, मकर राशि वालों के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। वे लोग जिनको यूट्रस, यूटीआई, ओवरी और इस तरीके की कोई पहले से हिस्ट्री है, वे अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। हड्डी, हार्निया, वे लोग जिनको हार्निया, हड्डी की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, इस तरीके की कोई भी दिक्कत है रेक्टम से रिलेटेड, वे सब के लिए ये वक्त आने वाला 2 महीने क्रूशियल रहने वाला है। तो सूर्य सप्तम पर आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हाँ, सूर्य की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, तो आपके अंदर एक एनर्जी, या मैं यूँ कहूँ कि एक जिसको कहते हैं ना कि हाँ चुप नहीं बैठना, मतलब समझो मेरी बात को, चुप नहीं बैठना, किसी चीज़ में चुप नहीं बैठना, तो वो वाली एक एनर्जी क्रिएट करेगा सूर्य। बाकी ठीक है, उपाय के तौर पर लाल फल का दान व लाल फल के जूस किसी को ऑफर करिए।
कुंभ राशि के लिए सूर्य छठे घर में जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है, मैरिटल लाइफ के लिए ठीक नहीं है, हेल्थ के लिए गड़बड़ है। कुंभ राशि वालों के लिए भी सूर्य का परिणाम बहुत बुरे होने वाले हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखो भैया। हड्डी का, आंख का, सिर का, पेट का, अपनी मैरिटल लाइफ का छठे घर में सूर्य बिल्कुल ठीक नहीं है। वे लोग जो एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं उन्हें पता है कि सूर्य छठे घर में कर्क राशि का बैठकर क्या करता है। उन्हें जिनको ये स्किन डिजीज दे सकता है, आपको ये स्किन डिजीज़ आपको दे सकता है सूर्य, वाटर बॉर्न डिजीज़ दे सकता है आपको ये, तो सूर्य छठे घर में ठीक नहीं है आपके लिए। उपाय की बात करें, गेहूं का दान रविवार को दोपहर में करिए। मीन राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो ये सूर्य का चेंज थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, लेकिन सूर्य छठे घर का मालिक है, 6th हाउस का लॉर्ड पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो संतान, पेट, प्रेम सबसे ज़्यादा खराब ये लव लाइफ वालों के लिए होगा। सूर्य पंचम भाव में आप ये अनुभव करोगे कि आपका लव लाइफ बिल्कुल खत्म होने के कगार पर पहुंचने लगा। तो सूर्य पंचम भाव में स्ट्रेस देगा, लव लाइफ, पेट को लेकर, एजुकेशन को लेकर, संतान को लेकर। मीन राशि वाली वे जो लेडीजें हैं जो प्रेग्नेंट हैं, बेबी बॉर्न करने वाली है, वे लोग अपना बहुत ध्यान रखें। जब छठे, अष्टम, 12वें भाव का मालिक का संबंध पंचम भाव में बनता है तो बच्चे को थामना मुश्किल या बच्चे पेट में दिक्कत आती है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, ये आपको अननोन फियर या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस एक्स्ट्रा केयर करने की आवश्यकता है। यदि आप लोग इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं तो मेरी बात को आप बहुत समझेंगे। अगर आप मूर्ख और कुतर्क करने वाले व्यक्ति हैं तो बेवकूफ़ी मेरी बात पर दिखाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यही समझता हूँ कि बहुत अच्छे लोग, बहुत ही बुद्धिमान लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं, तो कुतर्क मत करिए, मेरी बात को समझिएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि सूर्य पंचम में छठे घर का मालिक है, एक्स्ट्रा केयर करिए, रिस्क मत लीजिए, भारी चीज़ों को मत उठाइए। बाथरूम में जाइए तो आप बच्चा स्लीपर पहने रहें, फिसलने वाली जगहों पर थोड़ा सा ध्यान रखें, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप पे जाइए, कोई समस्या की बात नहीं है। तो बस उपाय कर लीजिए, भगवान सूर्य को जल, भगवान सूर्य के सामने बैठ जाइए, ओम का उच्चारण करिए और गायत्री मंत्र का 3 मिनट जाप करिए, दैट्स इट, सब बढ़िया रहेगा। तो ये है आपके मेष से मीन राशि तक सूर्य का परिवर्तन। यदि आप अपनी पूरी कुंडली दिखवाकर 25 मिनट मुझसे बड़ी शानदार तरीके से वार्ता करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर है, तुरंत इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, अपॉइंटमेंट फिक्स कराइएगा और मुझसे आप जुड़िएगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दिया करिए। आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।